तो हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर कर बताएंगे आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकल कर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। आपको बताते चले दोस्तों, राहुल गांधी की सुरक्षा में बड़ी चूक वाला मामला गरमाया। राहुल बोले मेरी सुरक्षा के साथ किया गया खिलवाड़, पहले दिल्ली में और अब दोस्तों जम्मू कश्मीर में। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, पवन खेड़ा का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले राजा डरता है, राजा डरता है जो है यहाँ पर चीन के बारे में बात करने से। अब ये पीएम नहीं बल्कि ईएम होगा है, यानी कि इवेंट मैनेजमेंट। बताएंगे क्या कुछ बोला है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, अंधभक्तों के मुंह पे बड़ा गहरा तमाचा। जी हाँ, सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए पठान ने। कोई सी फिल्म नहीं टिक पाई, चाहे बाहुबली हो या आरआरआर, सबके रिकॉर्ड टूटे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जेल से बाहर आया आशीष मिश्रा। उधर किसानों ने कर दिया ऐलान, एमएसपी की गारंटी के लिए फिर से पहुंचेंगे ट्रैक्टर दिल्ली। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, स्वामी प्रसाद मौर्य ने खोल दी भाजपा के हिंदुत्व की पोल। बोले फिलहाल सिर, सोचिए दोस्तों, सिर काटने की बात की जा रही है, जुबान काटने की बात की जा रही है स्वामी प्रसाद मौर्य की। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा ये सब लोग साधु संत ही हैं, अगर यही काम किसी और धर्म ने किया होता तो अब तक वो आतंकवादी कहलाता, यानी कि मुस्लिम। इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, अधीर रंजन चौधरी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले राहुल की गांधी की सुरक्षा में दिल्ली में भी ऐसी की गई थी चूक और अब जम्मू और कश्मीर में हुआ ये। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले पैगंबर मोहम्मद के बारे में फिर से की गई विवादित टिप्पणी। अब आपको बता दें इंदौर में हुआ अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले भारतीय जनता पार्टी को लगा बड़ा झटका। विपक्ष अगर एकजुट हुआ, विपक्ष 2024 में जाएगी बीजेपी की सरकार, सर्वे ने मचाया हड़कंप। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों ऐसा लगता है कि राहुल गांधी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने की बीजेपी ने कसम खा ली है। ये वही लोग हैं दोस्तों जो कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा रहे थे कि पीएम नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में कांग्रेस ने चूक की है। अगर याद ना हो तो याद दिलाता हूं ये कब का मामला है। दरअसल मामला था पंजाब चुनाव का। बहुत जल्दी पंजाब में चुनाव होने वाले थे और पीएम नरेंद्र मोदी लोगों को साधने पहुंचे थे पंजाब में। उस वक्त नरेंद्र मोदी ने, आप समझिए, जबकि सुरक्षा कर्मी जो थे वो बहुत दूर थी नरेंद्र मोदी की गाड़ी, और जो विरोध करने वाले किसान थे चंद, वो तो साइड में खड़े हुए थे। लेकिन उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उंगली उठाते हुए कहा था कि अपने सीएम, यानी कि उस वक्त जब चन्नी को सीएम बनाया था कांग्रेस ने, तो पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा था कि अपने सीएम को धन्यवाद बोलना कि मेरी जान बच गई। मतलब बेसिकली पीएम नरेंद्र मोदी ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि तुमने सुरक्षा में बहुत चूक की है। वो लोग मेरे बहुत पास खड़े होकर अपना आंदोलन कर रहे थे, नारे लगा रहे थे। लेकिन आज जब दोस्तों राहुल गांधी के साथ दो दो बार चूक हो गई तो कोई भी मीडिया चैनल इसको बार बार नहीं बता रहा, ना मीडिया में ये चलाया जा रहा। दरअसल दोस्तों राहुल की सुरक्षा में बहुत बड़ी चूक की गई है, जहां जम्मू कश्मीर में राहुल गांधी के साथ कोई पुलिस वाला नहीं था, कोई सेना नहीं दिखाई दी। इसीलिए राहुल के सुरक्षा कर्मियों ने साफ कहा कि हम आगे सर और नहीं जा सकते, आप हमारी बात मानिए। जिसके बाद राहुल गांधी ने भी ये फैसला लिया कि वो इस यात्रा को आज कैंसिल कर रहा है। आपको बता दें राहुल ने इस यात्रा को वहीं पर रोक दिया। जाहिर सी बात है दोस्तों, जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले आए दिन होते रहते हैं और राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर बड़ी चूक की गई। इस सुरक्षा में जिस तरीके की चूक की गई उसको लेकर राहुल भड़के हुए हैं। आपको बताते चले राहुल को अपनी भारत जोड़ो यात्रा भी रोकना पड़ी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि बीजेपी अपनी गलतियों से सीख नहीं लेती। इस देश ने पहले ही कई दिग्गजों को खो दिया है, जैसे राजीव गांधी, राहुल गांधी के पिता दोस्तों, उनको बम से उड़ा दिया गया था। इंदिरा गांधी, उनको उन्हीं के सुरक्षा कर्मियों ने गोलियों से भून डाला था। कई ऐसे नेता हैं जिनके ऊपर जानलेवा हमले हुए हैं, लेकिन गांधी परिवार ने हमेशा शहादत दी है। सबसे बड़ी बात यह कि राहुल की गांधी के साथ ऐसा ही दिल्ली में भी हुआ था और इसलिए अब कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।
चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी को लगा बड़ा झटका। जी हां, दरअसल आपको बताते चले बीजेपी है इवेंट मैनेजमेंट। जी हां, दरअसल आपको बता दें नरेंद्र मोदी कल लोगों को ज्ञान बांट रहे थे। किसी ने इस बात को नोटिस नहीं करा दोस्तों, लेकिन मैंने कर लिया। आपको याद होगा कल प्रधानमंत्री जो है वो लोगों को ज्ञान दे रहे थे कि परीक्षा का बोझ कैसे कम करें, कैसे अपने आप को रिलैक्स रखें परीक्षा से पहले। और 2023 में परीक्षा होने वाली है। अब इसको लेकर पीएम नरेंद्र मोदी का जो ज्ञान था वो बच्चों में बांटा जा रहा था। लेकिन अफसोस की बात यह है दोस्तों कि प्रधानमंत्री जी ज्ञान तो देने लग गए, लेकिन वो ये भूल गए कि आप ही की सरकारें हैं वो जिनके राज्य में पेपर जमकर होते हैं लीक, और पेपर लीक होने के बाद जो स्टूडेंट हैं उनकी सारी मेहनत मिल जाती है मिट्टी में, पानी में। क्योंकि जाहिर सी बात है अगर पेपर लीक हो गया और उन बच्चों ने साल भर उसी चीज़ की पढ़ाई की है तो आप तो पेपर बदल दोगे, लेकिन दोस्तों नुकसान तो उन बच्चों का होता है जो पेपर देने वाले होते हैं। यही कारण है जो प्रधानमंत्री उल्टा ट्रोल हो गए। पवन खेड़ा ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि मोदी सरकार लोगों को जो ज्ञान दे रहे थे परीक्षा का, वो ज्ञान नहीं बल्कि ईएम है। अब उन्हें पीएम कहना छोड़ देना चाहिए, अब हमें इन्हें ईएम कहना चाहिए। ईएम का मतलब यानी कि दोस्तों इवेंट मैनेजमेंट। इसका मतलब साफ है कि मोदी सरकार के लिए हर चीज़ इवेंट मैनेजमेंट है। मतलब कि दोस्तों एक तरीके का प्रचार है, ये एक तरीके का इवेंट है जो रचा ही इसलिए जाता है ताकि प्रधानमंत्री की खूब बखान हो। और उनका जो है यहाँ पर एक तरीके से एड कहते हैं ना कि हमने एड कैंपेन कराया, बस वैसे ही प्रधानमंत्री का रोजाना एड कैंपेन चलता है। और यही कारण है दोस्तों जो प्रधानमंत्री को लोगों का गुस्सा भी सामना करना पड़ता है। क्योंकि जाहिर सी बात है आप परीक्षा पर ज्ञान तो दे सकते हो, लेकिन आप ये नहीं बता सकते कि आपकी सरकार में अब अगला पेपर कब लीक होने वाला है। क्योंकि जैसे ही परीक्षा आती है आपकी सरकार में पेपर लीक हो जाता है। और इस बात को दोस्तों झुटलाया नहीं जा सकता कि बीजेपी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती है फिलहाल। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दोस्तों, किसानों का फूटा बीजेपी के ऊपर गुस्सा। बोले देश में बड़े आंदोलन की जरूरत है, फिर से होगा एक बार आंदोलन। आपको बताते चले दोस्तों धरने पर किसान बैठे हुए हैं। ऐसे में किसान चाहते हैं कि उनकी जितनी भी मांगे हैं उन सबको पूरा किया जाए। सरकार की दोस्तों नाकामियां साफ दिखाई देती हैं कि सरकार क्या करती है। इसीलिए हम आपको बताते चले बहुत जल्दी जो है वो सरकार के खिलाफ ही मोर्चा खोलते हुए नजर आएंगे विपक्ष के नेता। आपको बताते चले दोस्तों दरअसल यहाँ से अब इनका गेम ओवर हो जाता है। क्योंकि या जो जितनी भी चीज़ें हुई हैं अब तक उसमें बड़े लोगों के नाम सामने, लेकिन वो सामने नहीं आते और अब उन लोगों को निशाना बनाया जाएगा। भले ही प्रधानमंत्री सत्ता में है दोस्तों, लेकिन आज सत्ता में कल चले जाएंगे। और कल जब सत्ता चले जाएंगे तब भी दोस्तों पता चलेगा कि कौन कितने पानी में है। सबसे बड़ी बात आप देख लीजिए कि अभी ये जो भी हो रहा था, जितनी यात्राएं चल रही थी उसमें लेकर भी बीजेपी के ऊपर सवाल खड़े हो रहे थे। लेकिन अब जब दोस्तों बीजेपी पूरी तरीके से फंस चुकी है तो बीजेपी को समझ में नहीं आ रहा कि अब वो क्या करे। भाई एक तरफ जो है यहाँ पर आप देश में सुरक्षा की बातें करते हैं, दूसरी तरफ आप बच्चों को ज्ञान देते हैं, और तीसरी तरफ आपकी सरकारों में पेपर लीक हो जाते हैं। यही कारण है दोस्तों पवन खेड़ा ने यह भी बोला कि राजा डरता है चीन के मुद्दे से, वो चीन के मुद्दे पर बात नहीं करना चाहता। और इसीलिए कांग्रेस दोस्तों बीजेपी के ऊपर हमेशा हमलावर रही है। जैसे कि मैंने कहा कि खुद यहाँ पर वो कह रहे हैं कि वो भैया ये तो जो है डरते हैं। और जाहिर सी बात है कि अगर आप किसी मुद्दे पर बात नहीं करोगे तो उसे डरना ही बोला जाएगा। चीन के मुद्दे पर सरकार हमेशा चुप रहती है, और ये सवाल जैसे कि मैंने पहले भी कहा दोस्तों हमेशा उठता है कि आखिरकार आपकी रणनीति क्या है, कैसे आप जो यहाँ पर चीन से मुकाबला कर रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताया दोस्तों स्वामी प्रसाद मौर्य ने फोड़ दिया बीजेपी के हिंदुत्व की पोल। जी हाँ, आपको बता दें मौर्य ने बोला बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। दरअसल दोस्तों इन दिनों स्वामी प्रसाद मौर्य काफी चर्चा में है। उनके एक बयान के कारण उनको लगातार घेरा चला जा रहा है, जिसमें स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा था कि राम से सेतु जो है दोस्तों वो बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इससे जो है नफरत फैल रही है। जिसके बाद आपको बता दें कई जो
भक्त थे दोस्तों, निकल कर सामने आ गए। उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य को काफ़ी कुछ बोला। आपको बता दें, स्वामी प्रसाद मौर्य को लोगों ने धमकी दी, यहाँ तक के साधु संतों ने दोस्तों ये ऐलान कर दिया कि जो भी इसकी जीभ काटेगा, सर काटेगा, उसको इनाम दिया जाएगा। अब स्वामी प्रसाद मौर्य ने जीभ और सर काटने वाले बयान पर बीजेपी की असलियत दिखाई है कि ये कैसे दो मुंह हैं। दरअसल दोस्तों, स्वामी प्रसाद मौर्य का कहना है कि ये जो जीभ काटने वाली बात है और जो सर कलम करने वाली, अगर यही बात किसी और समुदाय ने की होती तो अब तक वो आतंकवादी घोषित हो चुकता। और दोस्तों, आप भी जानते हैं कि फिलहाल बीजेपी से इस चीज़ का कहीं ना कहीं कोई कैंडिडेट नहीं है, लेकिन जो जनता है वो ये चाहती है कि सही से देश चले, और इसीलिए जो है अब मोदी सरकार की पोल खुल गई है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने न सिर्फ दोस्तों बीजेपी के हिंदुत्व की पोल खोल दी, बल्कि ये भी बता दिया कि आखिरकार अगर इसमें दूसरे समाज के लोग होते तो राय बदल जाती। आपको बता दें दोस्तों, साधु संत जो है वो गालियां दे रहा है स्वामी को और कह रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य नहीं जीतेगा। जबकि दोस्तों आपको बता दें, स्वामी प्रसाद मौर्य जो है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के खिलाफ हो चुके हैं। अब देखना ये भी होगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य की ये बगावत बीजेपी को कहाँ लेकर जाती है, क्योंकि दोस्तों देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य साफ कह रहा है कि सही बयान जो दिया है ये भी साधु संतों ने ही दिया है कि सर कर दो कलम से अलग और जो है वो जुबान काट कर ले आओ तो हम इनाम देंगे स्वामी प्रसाद मौर्य की। लेकिन दोस्तों आप समझिए, इस देश में सबसे ज़्यादा बल संख्या किसकी है? हिंदू भाइयों की। लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी लोगों को अजीब और गरीब बातें बोलती रहती है जिसका कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन एक चीज़ तो सामने आ गई है कि अब भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगने जा रहा है, क्योंकि अब कहीं ना कहीं दोस्तों जितना भी ये जो कुछ था उसको ख़त्म कर दिया गया है। अब देखना ये भी होगा कि आगे क्या होता है, क्योंकि भाई सरकार की नीतियाँ अब देश के खिलाफ जा रही थी, जिसके बाद देश ने तय कर लिया कि फ़िलहाल इस घमंडी सरकार को निकाल कर रहेंगे बाहर। मतलब साफ दोस्तों कि बीजेपी की टाई टाई फिस हो चुकी है। टाई टाई फिस इसलिए भी हो चुकी है कि फ़िलहाल जब तक बीजेपी ये मान नहीं जाती कि फ़िलहाल उसकी हार हुई है, तब तक दोस्तों देश की जनता यूं ही लड़ती रहेगी, यूं ही जो है यहाँ पर मुकाबला भी करती रहेगी। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी पूरी फंसी। जी हाँ, दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, आशीष मिश्रा आया जेल से बाहर। उधर सारे के सारे आपको बताते चले दोस्तों, आशीष मिश्रा के बाहर आने भड़के हुए हैं। दरअसल आपको बता दें दोस्तों, कथित तौर पर किसानों पर गाड़ी चढ़ाने वाले आशीष मिश्रा को बेल मिल गई थी, जिसके बाद अब आशीष मिश्रा बाहर भी आ गया। हालांकि वो दिल्ली और उत्तर प्रदेश में नहीं रह सकता, लेकिन हम आपको बता दें दोस्तों, आशीष मिश्रा बहुत जल्दी बाहर जा रहा है और उसको जानबूझकर बाहर भेजा जा रहा है। लेकिन वो कहाँ जा रहा है अब तक ये किसी को पता नहीं, क्योंकि ये लोकेशन सिर्फ वो पुलिस स्टेशन में शेयर करेगा कि वो कहाँ रह रहा है। आपको बता दूं दोस्तों, इस वक्त वो पूरी तरीके से फंस भी चुका है आशीष मिश्रा, क्योंकि उसने अपनी कार से, धारदार कार से किसानों की मृत्यु की थी, और ये मैंने आंखों देखा मंजर है कि हज़ारों किसानों को उसने कुचल दिया था। जिसके बाद दोस्तों अब कहीं ना कहीं रास्ता लाइन पे आया है, और अब देखना होगा कि आखिरकार क्या होता है। क्योंकि जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि आशीष मिश्रा के जेल आने से बाहर से दोस्तों किसान काफ़ी भड़के हुए हैं, और किसानों का मन भी है कि फ़िलहाल बीजेपी को एक बड़ा झटका देंगे अब की बार किसान, क्योंकि जाहिर सी बात है किसानों के नाम पर वोट तो ले लेती है बीजेपी, लेकिन दोस्तों किसानों का भला नहीं कर पाती है। और जब किसानों का भला ही नहीं होगा तो आप समझ सकते हैं कि मतलब ही क्या है बेचारे किसानों से। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले बीजेपी को बहुत ज़्यादा टेंशन होने वाली है, क्योंकि 2024 दोस्तों अब वो करीब आ चुका है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें, पठान ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, अंधभक्तों को लगा बड़ा झटका। दूसरे दिन की कमाई 87 करोड़ दोस्तों, लगभग कलेक्शन बढ़ता ही चला जा रहा है। अब तक की सबसे बड़ी फिल्म बन गई है, क्योंकि किसी ने भी इतना खतरनाक बिजनेस नहीं करा है दोस्तों जितना के पठान ने करा है। साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि पठान जैसी फिल्में जो हमारे देश को एक आईना दिखाती हैं उन अंधभक्तों को, जो शाहरुख खान को दोस्तों आप समझिए आए दिन टारगेट करते हैं। ये फिल्म में क्या बताया गया है,
हमारी भारत माँ के बारे में, और उसी के बेस पर कहानी है। लेकिन सिर्फ एक रंग देखकर ये कह देना कि ये तो भगवा रंग की बिकनी है, जबकि वो ऑरेंज कलर कहलाता है। भगवा रंग नहीं था, वो ऑरेंज कलर था। उसके बाद भी बीजेपी के आईटी सेल और दोस्तों जो तमाम लोग थे शाहरुख खान को ट्रोल कर रहे थे। लेकिन एक चीज़ तो साफ है दोस्तों कि जो दिखता है वही कहीं ना कहीं बिक जाता है। और अब भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका लग गया है, क्योंकि उसने एक चीज़ सोच ली है कि फिलहाल इस वक्त देश में जो हो रहा है, जो भाईचारा ख़त्म किया जा रहा है, इसको लेकर कहीं ना कहीं टेंशन बढ़ चुकी है। और भाईचारे को जो ख़त्म करने की बीजेपी की प्लानिंग है, इसको फेल करेगी राहुल की भारत जोड़ो यात्रा दोस्तों। क्योंकि अगर कोई दुश्मनी को मिटा सकता है तो वो फिलहाल बीजेपी है। सॉरी, नफरत को बढ़ावा जो दे सकता है वो बीजेपी है। नफरत जो हटा सकता है वो इस देश की सबसे बड़ी और सबसे लार्जेस्ट पार्टी कांग्रेस ही है दोस्तों। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता चले दोस्तों, राहुल गांधी की सुरक्षा में चूक वाला मामला गरमाया। पीएम नरेंद्र मोदी से राहुल मोदी मेरी सुरक्षा में की गई बड़ी चूक। आपको बता दें राहुल गांधी ने कहा कि मैंने इस यात्रा को रोक दिया, लेकिन यात्रा को रोकने का कारण यह था कि मैं अपने सुरक्षा कर्मियों के खिलाफ नहीं जा सकता था। उन्होंने मुझसे साफ कहा कि सर इससे आगे आप नहीं चल पाएंगे क्योंकि आपको सिक्योरिटी नहीं मिली हुई है। और बहुत सारे लोगों ने दोस्तों राहुल गांधी को कहीं ना कहीं और घेर भी लिया। अब तो ये तो साफ दिखाई देता है दोस्तों कि कम से कम राहुल बात तो कर रहे हैं इस मुद्दे पर। और जब राहुल दोस्तों इस मुद्दे पर बात करेंगे तो आप अच्छे समझ सकते हो कि आने वाले समय में सरकार किसकी बनेगी। बीजेपी चाहे कितनी कोशिशें कर ले, कितनी मुद्दतें कर ले, लेकिन एक चीज़ तो साफ है कि हमारे देश का जो प्यार मोहब्बत जो भाईचारा है दोस्तों, बीजेपी उसे कभी ख़त्म नहीं कर पाएगी। और यही हमारे देश की सबसे बड़ी खूबसूरती है। तो अब बीजेपी को सोचना चाहिए कि देश में प्यार मोहब्बत कैसे फैलाना है। हालांकि बीजेपी से उम्मीद कम है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ तो साफ हो जाती है कि बीजेपी जो दिखावा करती है वो असलियत में नहीं करती है। और इसीलिए बीजेपी के खिलाफ भी हैं कई लोग। फिलहाल तो ये है कि अब आने वाले समय में देखना ये होगा किसको बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि भाई कई लोग हैं जो इस चीज़ों के पीछे पड़े हुए हैं दोस्तों। जहाँ पर राहुल की सुरक्षा की बात आती है तो कहीं ना कहीं आतंकवादियों का भी जिक्र आ जाता है, क्योंकि जम्मू कश्मीर दोस्तों एक ऐसा राज्य है जहाँ पर आए दिन आतंकी हमले होते रहते हैं, जिसमें जान माल का खतरा हो सकता है। इसीलिए शायद अब सरकार के खिलाफ जो मुहिम भी छोड़ी जा रही है, और ये भी कहा जा रहा है कि इन कामों को सरकार कराती क्यों नहीं है। आपको बता दें दोस्तों, इस वक्त जो है राहुल ने साफ कह दिया है कि फ़िलहाल अगर उनकी सुरक्षा में वो उम्मीद करते हैं कि आगे उनको पूरी भरपूर सुरक्षा दी जाएगी, जिसकी वजह से अब तो राहुल की हालांकि यात्रा दोस्तों लगभग ख़त्म होने वाली है। लेकिन अब देखना ये होगा कि आगे क्या होता है। फिलहाल दोस्तों हम तो यही कहेंगे कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, ईवीएम को लेकर भी दोस्तों उठेंगे सवाल। 2024 से पहले भाजपा का हुआ सूपड़ा साफ। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, माना जा रहा है कि 2024 में विपक्ष यानी कि कांग्रेस की सरकार बनेगी। आपको बताते चले एक सर्वे में दावा किया गया कि अगर विपक्ष के वोट बटे नहीं तो जो है पीएम नरेंद्र मोदी बहुत ही इजी तरीके से हारने वाले हैं। जबकि दोस्तों हम तो साफ ही कहते हैं कि पूरी और जो जितने भी लोग हैं वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को समझ चुके हैं कि राजनीति कैसे करेंगे। अब जो बीजेपी कर रही है दोस्तों वो राजनीति नहीं हो सकता, ना वो देश हित में हो सकता है। हाँ, देश के खिलाफ ज़रूर। आप देख लीजिए बीजेपी ने जिसको देश बेचा, उस अडानी के नाम पर कितने करोड़ का घपला लग गया है। 4,000 लाख रुपए का नुकसान हुआ है दोस्तों सिर्फ एक दिन में। अब अगर दोस्तों ऐसे ही चलता रहा तो आप अच्छे से समझ सकते हैं कि फिलहाल देश में भी अजीब अजीब तरीके की चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि हमारा देश अडानी के कब्जे में है। लेकिन अडानी ने दोस्तों कितना बड़ा घोटाला किया है और उसको कैसे नुकसान हो रहा है आए दिन ये भी आप देख रहे हैं। तो कब बीमा पॉलिसी, यहाँ तक कि बैंक भी अडानी के कब्जे में है, एसबीआई। अब ये साफ हो चुका है कि कभी भी बैंक भी खाली हो सकता है। भैया अडानी का जो बिजनेस है वो धीरे धीरे कर कर गिरता चला जा रहा है, क्योंकि शायद अब लोगों में विश्वास नहीं रहा अडानी के लिए। फिलहाल दोस्तों हम तो यही कहेंगे कि अडानी सुधरे या न सुधरे, लेकिन हम लोग जो यहाँ पर ज़रूर सुधरे हुए हैं। फिलहाल वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। फिलहाल तो ये दोस्तों के आगे चलते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा